Hey guys, welcome back to my channel साइंस क्लास विद सिमरन। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ एंड सॉल्ट्स के बारे में। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फिर आगे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो उस क्वेश्चन का आंसर है, पहले तो वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन था मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफर्वेसेंस, द गैस इवॉल्व extinguishes a burning candle, write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compound formed is कैल्शियम क्लोराइड। तो आपको बताना था कंपाउंड, जो मेटल कंपाउंड यूज़ किया उसका नाम और जो गैस प्रोड्यूस हो रही है उसका नाम। तो जो मेटल कंपाउंड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड बना रहा था वो है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनाता है कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2 गैस रिलीज़ होती है जो बर्निंग कैंडल को बुझा देती है। तो ये था उसका आंसर। अब हम जानते हैं इस वीडियो का क्वेश्चन क्या है। इस वीडियो का क्वेश्चन है, यू हैव टू सॉल्यूशंस A and B. The pH of solution A is 6 and the pH of solution B is 8. Which solution has more hydrogen ion concentration and which of these is acidic and which one is basic? Okay, तो आपको यह आंसर करना है और मैं इसका क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के लास्ट में डाल दूँ। ओके, जैसा कि जब से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो हम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि जब हम कोई भी रिएक्शन देखें, जैसे एसिड और बेस की देखें, जब हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तब भी सॉल्ट फॉर्म होता है एक, और जब हम एसिड प्लस मेटल को रिएक्ट करते हैं तब भी सॉल्ट फॉर्म होता है। तो जो ये सॉल्ट फॉर्म हो रहा है हम अब उसके बारे में बात करेंगे कि जो ये सॉल्ट है वो कौन से टाइप का होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या यूजेस होते हैं सॉल्ट के। तो अब हम वो बात करेंगे। तो हमने बहुत सारे सॉल्ट्स के नाम पढ़े, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत सारे। अब हम एक एक करके इनकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे और इनके यूजेस डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब हम एक एक करके सारे सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपकी बुक में दे रखे हैं। तो पहला है कॉमन सॉल्ट, जिसे हम NaCl सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, और ये हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ के अंदर। जो हम सॉल्ट खाते हैं वो यही होता है कॉमन सॉल्ट। तो जो ये कॉमन सॉल्ट NaCl जिसे हम कह रहे हैं, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो वो कैसे ऑब्टेन होता है हमें, तो ये ऑब्टेन होता है सी वाटर से। तो जो सी वाटर होता है वो बहुत सारा सॉल्ट कंटेन करता है और फिर हम उसे फिल्ट्रेशन और बहुत सारी टेक्निक यूज़ करके सेपरेट करते हैं और फिर हम इसे यूज़ करते हैं। तो ये था कॉमन सॉल्ट। फिर हम आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट सॉल्ट के बारे में, जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अब हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। ये कैसे फॉर्म होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड? NaCl के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवाते हैं तो वो डीकम्पोज होके सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर देता है। और जब एक्वस सॉल्यूशन जो होता है NaCl का यानी सोडियम क्लोराइड का, उसे हम क्या कहते हैं, ब्राइन। और जो ये प्रोसेस होता है जिसके अंदर ये डीकम्पोज होके सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, उसे हम कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस।
क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ से एक बेस जनरेट हो रहा है और क्लोराइड आयन जनरेट हो रहा है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है, तो जो जो क्लोरीन गैस होती है वो एनोड पे जाती है और जो हाइड्रोजन गैस होती है वो कैथोड पे जाती है। ठीक है, तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसके यूजेस क्या हैं? जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसके यूजेस हैं, वो यूज़ होता है डीग्रीसिंग मेटल के ऊपर से ग्रीस हटाने में, सोप्स की तरह, डिटर्जेंट्स की तरह, और पेपर मेकिंग में, और आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में। ओके, तो ये थे सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट इज ब्लीचिंग पाउडर। अब हम ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ते हैं। तो जो ब्लीचिंग पाउडर है वो कैसे बनता है? जब हमने लास्ट सॉल्ट पढ़ा था सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जब हमने उसकी रिएक्शन पढ़ी थी वो कैसे फॉर्म हो रहा था? वो फॉर्म हो रहा था एक्वस सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से। जब उसके अंदर जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं तो वो डीकम्पोज होके फॉर्म करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस रिलीज करता है क्लोरीन गैस। तो वो जो क्लोरीन गैस होती है वो यहाँ आके ड्राई स्लेक्ट लाइम के साथ रिएक्ट करती है। ड्राई स्लेक्ट लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH2। तो उसके साथ जब वो रिएक्ट करती है तो वो क्या बनाती है? CaOCl2, जो कि होता है ब्लीचिंग पाउडर, और साथ में वाटर रिलीज करती है। तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसके यूजेस क्या क्या होते हैं? जब फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द textile industry, for bleaching wood pulp in paper factories, and for bleaching washed clothes in laundry. ब्लीचिंग कॉटन और लिनन की ब्लीचिंग करने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वुड पल्प की ब्लीचिंग करने के लिए पेपर फैक्ट्रीज में, और वॉश्ड क्लॉथ को ब्लीचिंग करने के लिए लॉन्ड्रीज के अंदर यूज़ होता है। और जो इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है, और ये एक डिसइंफेक्टेंट की तरह ड्रिंकिंग वाटर में भी मिलाया जाता है ताकि वो जर्म से बचे रहे। ओके, तो ये थे ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस। अब हम बात करेंगे बेकिंग सोडा के बारे में। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सॉल्ट के बारे में, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा हमने घर में भी देखा होगा कि वो हम यूज़ करते हैं कुछ बेक करने के लिए, जैसे केक वगैरह, और उसको हम बहुत सारी चीज़ में भी यूज़ करते हैं घर के अंदर। तो जो बेकिंग सोडा है उसको हम क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं बेकिंग सोडा को। वो कैसे फॉर्म होता है? तो जो बेकिंग सोडा है वो फॉर्म होते हैं सोडियम क्लोराइड से। इसका एक रॉ मटेरियल है सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया से फॉर्म होता है ये। ठीक है, तो क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ओके, तो ये थे बेकिंग सोडा की रिएक्शन। अब हम पढ़ते हैं कि बेकिंग सोडा का यूज़ क्या क्या है हमारी डेली लाइफ के अंदर, और भी कहाँ कहाँ यूज़ होता है बेकिंग सोडा। जो बेकिंग सोडा होता है वो पहला यूज़ है उसका कि वो बेकिंग पाउडर बनाने में यूज़ होता है। तो जो बेकिंग पाउडर होता है वो मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड, एक कोई भी एक एसिड का जिसको हम ईट कर सकते हैं, जैसे टार्टरिक एसिड के साथ मिलके बेकिंग पाउडर बनता है। ओके, तो बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं या फिर उसको वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो वो CO2 गैस रिलीज़ करता है। जो CO2 गैस होती है वो यूज़ होती है ब्रेड और केक के अंदर स्पॉन्जीनेस लाने के लिए। इसलिए हम
बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं जब भी हम कोई ब्रेड या फिर केक जैसी आइटम बना रहे होते हैं। और जो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा ये यूज़ होता है एंटा एसिड की तरह। एंटा एसिड क्या होता है, जो एसिडिटी को कम कर देता है, क्योंकि ये अल्कलाइन बेसिक होता है ना नेचर में, इसलिए इसको हम एंटी एसिड के तरह यूज़ करते हैं और एसिड को ये एकदम से न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें रिलीफ पहुंचाता है। और इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। सोडा एसिड ये फायर एक्सटिंग्विशर्स की तरह भी एक्ट करता है। तो ये था बेकिंग सोडा। और अब हम बात करते हैं वॉशिंग सोडा के बारे में। तो लास्ट सॉल्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है वॉशिंग सोडा। इसको हम कैसे लिखते हैं, Na2CO3.10H2O। तो ये कैसे ऑब्टेन होता है, जब हम वो बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होता है। तो फिर जब हम सोडियम कार्बोनेट को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, उसकी वापस से रिक्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो क्या फॉर्म होता है, Na2CO3.10H2O। तो ये जो 10H2 है वो क्या है, क्या वो सोल्ट को वेट बना देता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे, तो इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। पहले हम वॉशिंग सोडा के यूजेस पढ़ लेते हैं क्या होते हैं। तो जो ये वॉशिंग सोडा होता है उसके यूजेस हैं, जो इसको हम यूज़ करते हैं ग्लास के अंदर, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ओके। और इसको हम यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स सच एज बोरेक्स। तो ये सोडियम कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ होता है। और जो सोडियम कार्बोनेट है उसको हम यूज़ कर सकते हैं क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस मीन्स। और इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर मीन्स। परमानेंट हार्डनेस क्या, कई बार हम देखते हैं कि जो वाटर है वो ज़्यादा ही हार्ड आ रहा है, उसके अंदर ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ हैं और वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो हम उसमें वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं ताकि उसकी हार्डनेस कम हो सके और हमें उसे यूज़ कर सके। अभी हमने बात की थी वॉशिंग सोडा के बारे में। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला था Na2CO3.10H2O। तो ये 10H2O क्या है, आपने कॉपर सल्फेट के साथ भी देखा होगा, जब आप उसका फॉर्मूला पढ़ते हैं तो उसके साथ भी 5H2O दे रखे हैं। तो ये सब है क्या, तो ये इनको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर ये Na2CO3 के साथ नहीं होंगे तो ये क्या बन जाएगा, सिर्फ सोडियम कार्बोनेट रह जाएगा, फिर ये वॉशिंग सोडा नहीं बनेगा। तो ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। और ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। कि मीन्स कि कितने फिक्स्ड अमाउंट में जो वाटर है प्रेजेंट है इस सॉल्ट के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कि यहाँ पे 5 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है कॉपर सल्फेट की 1 यूनिट के अंदर। ऐसे ही 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है 1 यूनिट ऑफ सोडियम कार्बोनेट के अंदर, ठीक है। तो अगर हम इसे हीट करते हैं, जैसे हमने CuSO4.5H2O लिया, तो जब हम इसे हीट करेंगे तो ये जो वाटर की यूनिट है वो ब्लोन ऑफ हो जाएगा वाटर, और सिर्फ रह जाएगा CuSO4 जो वाइट कलर का होता है। और फिर जैसे ही अगर दोबारा से मॉइस्चर में आएगा ये ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो ये वापस से आ सकते हैं, ओके। तो ये थे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पढ़ा। अब हम तो एक और सॉल्ट दे रखा है आपकी बुक के अंदर जिसके अंदर वाटर ऑफ
क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो उसके अंदर क्या होता है, जो जिप्सम होता है CaSO4.2H2O, जब हीट होता है तो उसके अंदर से हाफ वाटर मॉलिक्यूल वो लूज कर देता है और क्या बनाता है, CaSO4.12H2O, जिसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, और साथ में वो 1.5H2O रिलीज कर देता है। ठीक है, तो हमने सुना हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ यूज़ होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ होता है जब हमें कहीं हमारी बोन क्रैक हो जाती है और हमें प्लास्टर लगाना होता है, तो जो वो वाइट वाइट सा बहुत हार्ड सा जो हमारी बोन के ऊपर बोन को फिक्स करने के लिए यूज़ होता है, वो उसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसको हम वापस से वाटर के साथ मिला के यूज़ करेंगे तो क्या बन जाएगा, जिप्सम। ओके, तो ये था प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैसे होते हैं। ठीक है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ यूज़ होता है, टॉयज़ बनाने में, डेकोरेशन में, और मटेरियल को स्मूथ बनाने में, और जो घर की जो फॉल सीलिंग होती है उसको बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ होता है। आपने सुना होगा पीओपी, तो यही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर था, यू हैव टू सॉल्यूशंस A and B and the pH of solution is A is 6 and pH of solution B is 8। तो आपको बताना है कि किसके पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो A के पास, क्योंकि वो एसिडिक है और एसिडिक में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती जाती है। ठीक है, तो और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ दिस इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक। तो ए एसिडिक है, तो क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो 0 to 7 होते हैं वो एसिडिक होते हैं और जो 7 to 14 होते हैं वो बेसिक होते हैं। तो 6 जो है वो 0 to 7 के बीच में आता है, इसलिए वो एसिडिक हुआ। और किसका pH 6 था, सॉल्यूशन ए का, तो वो एसिडिक। और बेसिक हो गया सॉल्यूशन बी, क्योंकि वो आते हैं 7 to 14 के बीच में। ओके, तो ये था इसका आंसर। ख़त्म होता है आपका चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जो इस चैप्टर के नोट है वो मैं जल्दी 1-2 दिन में अपलोड कर दूँगी इंस्टाग्राम चैनल पे, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको शो हो रहा होगा नीचे। और अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है, कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी, और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी, और जीमेल अकाउंट पे भी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।